सेक्टर और स्टॉक्स को ढूंढने के लिए या तो इंटेंस रिसर्च किया जाए और या ये देख लिया जाए कि भैया स्मार्ट मनी कहाँ घूम रहा है। तो मेरा तरीका तो वही है कि स्मार्ट मनी कहाँ घूम रहा है वहां पर अपना फोकस करो। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते भी बाजार ने बहुत परेशान किया। पहले ट्रंप और ईरान के बीच में लगा कि कुछ हो गया और अब सुलट गया सब कुछ और बाजार निफ्टी जो है वो करीब 1000 पॉइंट ऊपर आया। 24,200 24,250 तक हम पहुंचे और उसके बाद फिर लगा कि भैया ये तो वापस कुछ हो रहा है और फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई इजराइल और लेबनान में और वापस हॉर्मोज को बंद कर दिया गया और वापस हम जो क्लोज हुए वो हो गए 23,800 पे। तो दोस्तों, ये कहानी तो चलती रहेगी। ये एक शॉर्ट टर्म अब चीज़ें आप मान के चलो, इनको हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। अब बात आती है आज के टॉपिक की। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं वो टॉपिक शेयर करने से पहले आपको स्क्रीन दिखाना चाहता हूं और चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो चलिए, मैं स्क्रीन पे आ गया हूं और यहां पर मैंने 4 स्टॉक्स लगा रखे हैं। चारों आईटी के स्टॉक्स हैं। पहला टीसीएस है। टीसीएस अगर आप ऊपर का देखें तो करीब 4500 रुपए के ऊपर के भाव थे और आजकल चल रहा है करीब 2100 रुपए, आधे से भी कम। ठीक है। उसके बाद अगला चार्ट है ई क्लर्क्स। ये भी आईटी की कंपनी है। ऊपर के भाव में 2400-2500 रुपए के, अभी भाव चल रहा है करीब 1400 रुपए। तो अच्छी खासी एक गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक 2000 रुपए के भाव थे, आज 1100 रुपए है, आधा हो चुका है। और अगर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूं तो 10,000 रुपए से ये शेयर टूट के 4000 आ चुका है। तो ऑलमोस्ट आईटी का दम निकाल रखा है। 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट बहुत डायनेमिक है। आप इसके साथ साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा या इससे आगे चलना है, आप इससे पीछे नहीं चल सकते। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेक्टर पूरा पहले चल रहा है तो उसके साथ चिपक के रहना है। कईयों को मैंने देखा है कि हाँ भाई 10,000 में ले लिया, अब 9,000 में ले लिया, अब 8,000 में ले लिया, अब चाहे 6,000 में ले लिया और वो एवरेजिंग करते चले जा रहे हैं और बाद में एक बड़ा ट्रैप बन जाता है। अब बात आती है इन कंपनीज का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है। केवल एक वजह, वो है एआई। आजकल एआई का जबरदस्त बज़ चल रहा है। अगर मैं एआई को कंपैरिजन आज करूं, मुझे याद आता है सन 2000 जब आया था इंटरनेट रेवोल्यूशन। उस समय जब ये रेवोल्यूशन आया तो सबसे ज़्यादा कमाई पता है आपको किसने करी थी? उन्होंने नहीं करी थी जिन्होंने इंटरनेट को यूज़ किया या वो कंपनी जो इंटरनेट को यूज़ करके काम कर रही थी। सबसे ज़्यादा कमाई करी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी। सेम कहानी 2026 में रिपीट होने जा रही है एआई रेवोल्यूशन के नाम से। और अब यहां पर सबसे ज्यादा पैसा बनने वाला है उन कंपनीज में जहां पर जो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। अगर मैं एआई को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, 2 जगह जबरदस्त इन्वेस्टमेंट जा रही है। देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं इंडिया से तो लगातार इन्वेस्टमेंट जा रही है। कहां जा रही है? ताइवान जा रही है, साउथ कोरिया जा रही है। रीजन, वहां पर जो है वो चिप्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं। अब मैंने आपको बोला 2 जगह पे एआई में पैसा जा रहा है। कहां जा रही है इन्वेस्टमेंट? पहला, डेटा सेंटर्स और इसके साथ जहां जहां रिलेशन में आएगा पावर बैकअप और उसके साथ इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा डेटा सेंटर। और उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर्स। तो इसीलिए अगर मैं देखूं तो ताइवान और साउथ कोरिया, वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का ज़बरदस्त कंपनीज हैं, ज़बरदस्त वहाँ पर निवेश चल रहा है। तो बहुत सारा पैसा वहाँ पर जा रहा है, नो डाउट। अब बात आती है कि ऐसे में हमको उन कंपनीज को कैसे छांटना चाहिए कि जो एआई से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट होने वाली है। अगर मैं छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करूं तो 2024-25 में अभी मात्र इसके अंदर करीब एआई में 0.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई हुई। 2025-26 में अगर मैं बात करूं करीब 0.75 ट्रिलियन और जो अब एक्सपेक्टेशन आ रही है मॉर्गन स्टैनले और 1-2 जगह मैंने और देखा है 2030 तक 5.5 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है। अगर इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर एआई की तरफ जाएगा तो उससे कई कंपनीज के पास भी पैसा आने वाला है। अब बात आती है कि वो पैसा कहाँ आएगा। देखिए, 2 बातें हैं। एक अप्रोच ये है कि हम रिसर्च करें और उन सेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया एआई, लेकिन अब एआई से भी रिलेटेड कई कंपनीज ऐसे, कई इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जहाँ से वो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको मदद चाहिए होगी। तो अब ऐसी कंपनियां हमें कैसे मिलेंगी?
या तो रिसर्च करो, और या फिर एक तरीका मैं और बता देता हूँ, यूडीटीएस रोबो ट्रेड। यूडीटीएस रोबो ट्रेड है क्या? मैंने लास्ट वीक भी इसके ऊपर बात करी थी, इंट्राडे के ऊपर भी बात करी थी, पोजिशनल पे भी बात करी थी, फंडामेंटल स्क्रीनर भी आपको दिखाया था। बेसिकली यूडीटीएस रोबो ट्रेड एक ऐसा मान लीजिए एक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से, जो करीब करीब 3 से 4 हजार स्टॉक्स को देख रहे हैं और 85 सेक्टर्स को देख रहे हैं। 85 सेक्टर और करीब करीब 3 से 4 हजार स्टॉक्स सीसीटीवी, और वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस सेक्टर के अंदर जबरदस्त डिमांड क्रिएट होती है प्राइस एक्शन के थ्रू, वहां पता लग जाता है कि स्मार्ट मनी जा रहा है। और दोस्तों, न्यूज से पहले पैसा चलता है, और पैसा चलना शुरू हुआ और हमको पता लग गया कि इस सेक्टर में कुछ है। तो अब क्या है वो हम फिर रिसर्च के दौरान निकाल सकते हैं। तो चलिए एक काम करता हूं, जल्दी से चलता हूं यूडीटीएस रोबो ट्रेड पे, और ये देखता हूं कि प्राइस एक्शन के थ्रू ये कौन कौन से सेक्टर्स इस समय निकाल के दिखा रहा है। हाँ, निष्कर्ष हम अपने आप निकाल लेंगे। चलिए, तो दोस्तों मैं आ गया हूं सीधा, अभी मैं आ गया हूं सेक्टर वाइज पे, और हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे ऊपर दिख रहा है स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस। स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस का मुझे पता है एआई से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन ये अगर ऊपर सेक्टर चल रहा है, इसमें डिमांड है, तो ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूं ना कि होमवर्क करिए और चैट जीपीटी, एआई सब जगह डाल के देखिए कि ये सेक्टर में ऐसी क्या खास बात हो रही है जिसकी वजह से इस सेक्टर के अंदर एक डिमांड बनी हुई है। चलिए अगला सेक्टर देखें। अगला सेक्टर आ रहा है केबल्स। अब केबल से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है मेरा एआई। देखिए, जब मैं डेटा सेंटर की बात करता हूं तो वहां पर हमको चाहिए पावर, एनर्जी, कूलिंग सिस्टम्स, जहां पर केबल का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो केबल सेक्टर अपने आप के में ही इसने दिखा दिया कि स्मार्ट मनी केबल सेक्टर में घुस चुका है। अब केबल सेक्टर के कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो आप अपने आप छांट सकते हो, अपनी रिसर्च बना सकते हो। इसके बाद अगर आगे चलता हूं तो वो आता है एनवायरमेंट ग्रीन एनर्जी। एनवायरमेंट ग्रीन एनर्जी, जरूर इसके पीछे भी एआई का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन हाँ, एनर्जी से एआई का कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर है। बहुत सारी एनर्जी चाहिए डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए। आगे चलता हूं, फाइनेंशियल इंफ्रा, नहीं, फाइनेंशियल इंफ्रा का एआई से कोई ज्यादा वो नहीं है। आगे चलते हैं आईटी इंफ्रा का जरूर रोल आएगा एआई के अंदर। आगे चलें, फार्मा नहीं है, और आगे चलते हैं डिफेंस का भी नहीं है। फिर आ गया देखिए टॉप सेक्टर्स में ही पावर एंड सप्लाई। तो पावर एंड सप्लाई के एक जो सेक्टर है वो भी इनडायरेक्टली एआई से जो है वो उसको फायदा मिलता है। उसके बाद और नीचे आता है केमिकल स्पेशलिटी, फिर आता है इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स। इनसे भी इनडायरेक्टली कनेक्शन एआई का आएगा आने वाले टाइम में। तो बेसिकली देखिए दो तरीके हैं सेक्टर और स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, या तो इंटेंस रिसर्च किया जाए और या ये देख लिया जाए कि भैया स्मार्ट मनी कहाँ घूम रहा है। तो मेरा तरीका तो वही है कि स्मार्ट मनी कहाँ घूम रहा है वहां पर अपना फोकस करो, और वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको 1 या 2 स्टॉक्स में ही लगाना है। अगर आपने एक सेक्टर चूज कर लिया, उसके अंदर 20 स्टॉक हैं, तो आप 1 स्टॉक 2 स्टॉक के ऊपर कभी ना जाएं। अगर आप उसमें उसके अंदर 10,000 रुपया लगाना है तो 2-2 हज़ार रुपये करके 5 स्टॉक्स टॉप के, जिनके टॉप फंडामेंटल्स हैं, जिनमें एफआईआईज इंटरेस्टेड हैं, जिनका मोमेंटम अपवर्ड है, वो 5-2-2 हज़ार के लेके डाल दीजिए। आपका प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा बेटर होगा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हाँ, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें जिनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आईएफएमसी के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स, ये 3 ऑनलाइन कोर्सेज मैं बता रहा हूँ बेस्ट हैं, करिए। अगर क्लासरूम में आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.